हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लास 1 में। इस वीडियो में परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। इसके पहले 2 लेक्चर कवर हो चुके हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे और आप लोग बेसिक सभी सवाल लगाइए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और PDF फाइल जो आपको बैच में उपलब्ध करवाई गई थी इस टॉपिक का, तो उससे भी सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यदि एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो छूटेगा नहीं। और PDF फाइल का सोल्यूशन आपको नेक्स्ट लेक्चर से मिलना स्टार्ट होगा, 1 से 2 लेक्चर बाद से। तो यहाँ पर देखिएगा, ये टाइप 5 यहाँ पर देखेंगे। दूसरे लेक्चर में टाइप 5 के कुछ क्वेश्चन हो गए थे, यहाँ पर अभी कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं। तो देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का 2/5 भाग 40% लाभ पर और 1/4 भाग 16% हानि पर, और यदि उसे कुल 19% का लाभ होता है तो शेष वस्तुओं को उसने कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा था। तो यहाँ पर देखिएगा, ये भिन्न वाला प्रश्न है या भाग वाला। तो भिन्न वाले प्रश्न में याद रखेंगे, ये 2/5 पहली भिन्न दी है 2/5, और दूसरी भिन्न दी है देखिएगा यहीं पर 1/4। तो इसको देखेंगे दोनों भिन्नों को, और इनके हरों का एलसीएम लेंगे तो यही टोटल वैल्यू होगी। तो हरों का एलसीएम 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 20, यहाँ पर एलसीएम 20 आएगा। तो ये जो 2/5 लिखा हुआ है, तो देखिएगा इसकी जगह वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर जब 20 में 5 से भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, 5 चौको 20, और 4 का गुना 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8। मतलब ये 2/5 का मतलब यहाँ 8 हो गया। प्लस जो 1/4 भाग है तो इसकी भी वैल्यू चेंज होगी। 4 से भाग करेंगे 20 में तो 5 बार जाएगा, 5 एकम 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे। अब जोड़ने पर 8 और 5 13 हो रहा है, और टोटल है 20। तो जो शेष होगा, तो देखिए 8 5 13, 13 7 20, ये शेष वाला भाग हो जाएगा 7, ये शेष कहलाएगा। टोटल 20 है, तो इसको लिखेंगे 20 बराबर, यहाँ पर देखिए अब जब सॉल्व करना पड़ेगा तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए 8 + 5 प्लस और ये जो शेष है 7, ऐसे पहले इसको सेट कर लेते हैं। अब कहता है कि 2/5 भाग 40% लाभ पर बेचता है। तो 2/5 का ये तो 8 आ गया है, तो यहाँ 40 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 40% लाभ पर बेचता है। तो ये 8 में 40 का गुणा, और 1/4 भाग 16% हानि पर बेच रहा है। तो 1/4 की जगह ये 5 आ गया है, तो ये 16% हानि पर बेचता है, तो -16 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि हानि है इसलिए। अब कह रहा है कि यदि कुल पर उसे 19% का लाभ हो, तो कुल तो यहाँ 20 है टोटल वैल्यू, तो यहाँ पर 19 का गुणा कर देंगे, क्योंकि लाभ हो रहा तो प्लस वाली वैल्यू होगी। तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा, शेष वस्तुओं को। तो शेष ये x यहाँ पर 7 है, तो इसमें x प्रतिशत मान लेंगे। इसी को हल करना है। तो 19 दूनी 38, ये 380 बराबर, यहाँ पर 8 चौक 32 मतलब 320, और यहाँ 16 पंचे 80 माइनस का आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस यहाँ 80 होगा, और प्लस ये 7x। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी। तो 320 जब इधर ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ 60 बचेगा, क्योंकि 380 में 320 घटाएंगे तो वैल्यू बचेगी 60, और 80 माइनस 80 जब इस साइड आएगा तो प्लस 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर बराबर ये वैल्यू बचेगी 7x इधर पक्षांतर करने के बाद। तो 80 और 60 जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा, बराबर 7x। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो ये जो शेष पर लाभ होगा वो 20% का लाभ होगा। इस तरह फाइंड करेंगे। आप इसका पिछला लेक्चर देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ये चेंज हो गया है, क्योंकि ये भिन्न दिया हुआ है। और एक सवाल इसका और देखेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा। देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका देखिए। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का 1/3 भाग 15% लाभ पर, 1/4 भाग 20% लाभ पर तथा शेष भाग 24% लाभ पर बेचता है। यदि उसे कुल 6200 रुपये का लाभ होता है तो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो 2 भिन्न दी हुई है, 1/3 यहाँ पर लिख लेंगे पहले, और 1/4 ये दूसरी भिन्न है 1/4। तो 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 4 का एलसीएम आएगा 12, तो ये टोटल वैल्यू होगी। अब 1/3 का मतलब हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे 12 में 4 बार जाएगा, 4 एकम 4, फिर प्लस यहाँ पर देखिएगा 4 से भाग करेंगे 12 में तो 3 बार जाएगा, 3 एकम 3। तो यहाँ 4 और 3 7 हो गया। अब शेष वैल्यू बचेगी 5, क्योंकि टोटल जोड़ने पर 12 के इक्वल आएगा। तो 4 3 7, और ये कहलाएगा शेष 5 होगा, तो 7 5 12। अब इसको लिखेंगे उसी तरह 12 बराबर, इस तरह लिखेंगे। टोटल वैल्यू 12 है, और ये 1/3 की जगह ये 4 है तो 4, प्लस 1/4 की जगह वैल्यू 3 है तो ये 3, और ये जो शेष भाग है तो ये 5 हो जाएगा। अब जितना जितना इसमें प्रतिशत दिया है तो गुणा करेंगे। तो 1/3 भाग 15
15% लाभ पर, तो 1/3 की वैल्यू 4 है तो 4 में 15 का गुणा करेंगे प्लस 15 होगा, और 1/4 भाग 20% लाभ पर, तो 1/4 की वैल्यू 3 हो गई, तो यहाँ पर 20 का गुणा कर देंगे। और कह रहा कि शेष भाग पर 24% का लाभ हो रहा, तो शेष 5 है तो इसमें 24 का गुणा करेंगे, तो कुल उसको लाभ होगा x% का। पहले प्रतिशत में निकालेंगे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो रुपए में 62 रुपए का लाभ होता है, लेकिन प्रतिशत में निकालना है तो x की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 12x बराबर, यहाँ लिखेंगे 12x बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 15 चौको 60 और 20 तेईस 60 और 24 पंचे 120, तो यहाँ पर 60 प्लस 60 और प्लस 24 पंचे 120, यहाँ पर अभी 120 है, तो 60 60 120 और 120 240 हो जाएगा। तो 12x बराबर वैल्यू यहाँ पर जुड़ के 240, तो 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, तो मतलब x बराबर 20%। तो टोटल लाभ उसको प्रतिशत में 20% है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू दिया है 20% बराबर, यहाँ पर प्रश्न में दिया है 6200 रुपये, तो 20% की वैल्यू 6200 है। तो कुल यहाँ पर वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो कुल क्रय मूल्य 100% होगा, तो 100% की निकाल लेंगे, तो 5 का गुणा करने पर 20 पंचे 100, तो यहाँ भी 5 का गुणा कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो देखिए 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 6 30 1 31 और डबल जीरो लगाएंगे तो 31,000 रुपये हो जाएगा। 100% की वैल्यू निकालना है, इस तरह फाइंड करेंगे। तो सवाल में थोड़ा घुमाता है, लेकिन आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राम तथा श्याम के वजन का अनुपात 4:5 है। राम के वजन में 10% तथा श्याम के वजन में x% की वृद्धि होती है, जिससे दोनों का कुल वजन 82.5 किलोग्राम हो जाता है। यदि दोनों के वजन में कुल वृद्धि 15% हो तो श्याम के वजन में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा बहुत ही सरल सवाल है। यहाँ पर देखिए राम और श्याम, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले राम, आर से इंडिकेट करेंगे, श्याम एस से, और टोटल यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए राम और श्याम के वजन का अनुपात दिया है 4:5, तो यहाँ 4 राम है और श्याम का है 5, और टोटल 4 और 5 जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 9। अब देखिएगा कह रहा है कि राम के वजन में 10% की वृद्धि होती है, तो राम वाली वैल्यू में 10 का गुणा करेंगे, वृद्धि होती है इसलिए प्लस 10, और श्याम के वजन में x% की, तो श्याम वाले में x का गुणा कर लेंगे। और लास्ट में देखिए इस वैल्यू से हमें मतलब नहीं है इस प्रश्न में, लास्ट में होता है टोटल में कुल वृद्धि होती है टोटल के वजन में 15% की, तो यहाँ 15 का गुणा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 चौको 40 और प्लस 5 का गुणा x से करेंगे 5x बराबर, यहाँ पर 15 नहीं 135, अब यहाँ पर घटा देंगे, उधर 75 करेंगे 40 जाएगा, तो 5x बराबर 135 माइनस 40, तो वैल्यू बचेगी देखिए 5 में 0 घटाएंगे 5 और 13 में 4 घटाएंगे 9, तो 95। तो यहाँ पर देखिए 5x बराबर 95 हो गया, तो 5x बराबर 95, तो 5 एकम 5 19 बना 95, तो x बराबर 19%। इस तरह सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा श्याम के वजन में वृद्धि जो होगी तो 19% की होगी, यही इसका सल्यूशन होगा। तो आप लोगों को इसी टाइप के सवाल मिलेंगे, आप टाइप चेंज कर रहे हैं, तो ये सभी बेसिक सवाल हैं, इनको जब सॉल्व कर लेंगे तभी आप PDF फाइल के सवाल सॉल्व कर पाएंगे। और अब स्टैंडर्ड यही है, अब मतलब पैटर्न चेंज हो चुका है, प्रश्न घुमा करके पूछता है, तो ये बेसिक पहले आप लोग नोट्स तैयार कर लीजिए और इसको सॉल्व करेंगे तो PDF आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए टाइप 6 में क्षेत्र मिति से संबंधित प्रश्न बनते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर प्रश्न आएगा तो आयत का फार्मूला पता होना चाहिए, क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ पर घन का आयतन, घनाभ का आयतन, यहाँ घन घनाभ, और यहीं पर आ जाता है बेलन से संबंधित, तो बेलन, शंकु से संबंधित सवाल बनता है तो शंकु, और गोला से भी संबंधित बनता है तो इनके फार्मूले, और वृत्त से संबंधित सवाल बनता है तो इतने इनके सभी के सूत्र यहाँ पर देखिएगा। पहले महत्वपूर्ण फार्मूले यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले वृत्त को ले रहे हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल पर लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब यहाँ त्रिज्या 2 बार है, ये देखिए आर स्क्वायर है। तो सवाल इसमें बनता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि होने से क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यदि त्रिज्या में 10% की वृद्धि करेंगे तो देखिए त्रिज्या 2 बार है क्षेत्रफल में, तो 2 बार वृद्धि करना होगा, 10% और 10%, इस तरह से। तो आपको याद रखना, इस फार्मूले को याद रखना है, पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, इसके फार्मूले आपको कवर करना है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसी तरह यहाँ पर देखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर या भुजा गुणे भुजा,
यहीं पर देखिएगा जब घन आएगा तो घन का आयतन लिखना है, क्योंकि इसमें आयतन पूछ लेता है, तो घन का आयतन लिखेंगे। ए क्यूब होता है मतलब भुजा क्यूब या फिर ए का क्यूब होता है, तो मतलब 3 बार भुजा इसमें ली जाएगी, ए का क्यूब या भुजा का क्यूब, तो भुजा 3 बार प्रयोग की जाएगी इसमें। घनाभ का आयतन देखिएगा, घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, तो यहाँ लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और इनके सभी के फार्मूले बेलन में, जैसे बेलन का पूछेगा तो बेलन का आयतन पता होना चाहिए। बेलन का आयतन होता है, यहाँ पर लिख लीजिए, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें त्रिज्या 2 बार और ऊंचाई 1 बार, ये याद रखना है, त्रिज्या 2 बार और ऊंचाई 1 बार प्रयोग हुई। और यहीं पर देखिए जब शंकु आएगा तो इसका 1/3 कर दीजिए। बेलन के आयतन का तिहाई होता है शंकु का आयतन, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन हो जाएगा। और गोला का आयतन यहाँ पर लिख लेंगे, गोले का आयतन, यहाँ पर गोला से भी सवाल बना देता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये फार्मूले देखिए, यहाँ त्रिज्या 3 बार आ गई, तो इस तरह से पहले इनके सभी के फार्मूले आपको कवर करना है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग कवर कर लीजिएगा फार्मूले इस पूरे। और इसके सभी सवाल इसी से रिलेटेड हैं, देखिए इस टाइप के, टाइप 6 के। तो यहाँ पर देखिएगा पहला सवाल कैसे फॉर्मेट होता है। पहला क्वेश्चन जैसे देखिएगा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसको 2 तरीके हैं इसके, एक तो ट्रिक से लगा सकते हैं, मतलब 20% क्षेत्रफल में 2 बार त्रिज्या आएगी तो 20% 2 बार वृद्धि करेंगे, मतलब +20 + 20। तो एक ट्रिक होती है इसकी शॉर्टकट, x + y + x × y / 100। इसमें भी रख करके फाइंड कर सकते हैं। तो x और y दोनों जगह 20-20 पुट करेंगे, तो 20 + 20 और +20 × 20 x और y की वैल्यू और बटे 100, क्योंकि क्षेत्रफल में त्रिज्या 2 बार प्रयुक्त होती है, क्षेत्रफल वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिएगा यहाँ पर 20 20 40, इसी को सॉल्व कर लेंगे और प्लस यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट, 2 दूनी 4, तो 44% होगा। तो इसको आप लोग देख करके सॉल्व कर सकते हैं। और एक तरीका और होता है, मान लेते हैं कि पहले क्षेत्रफल 100 था, तो अब इसमें 20% की वृद्धि कर रहा है त्रिज्या में, तो 120% की वैल्यू लिखेंगे। फिर पुनः एक बार और, क्योंकि 2 बार प्रयोग होती है, 120/100। अब देखिए 100 लेकर के चल रहे हैं, कितना प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए 0 0 कैंसिल आउट, यहाँ से भी 0 0 कैंसिल आउट, तो 12 × 12 करेंगे तो 144 प्राप्त हो गया। तो 100 से 144 हो गया, तो कितना वृद्धि हुई, 44% की, दोनों घटा लेंगे तो यहाँ 44% की वृद्धि हो गई, क्योंकि अधिक है इसलिए। तो इस तरह फाइंड करेंगे, और इसकी ज़रूरत होती है, इस मैथड को भी याद रखेंगे। और जब 2 वैल्यू हो तो इसको आप डायरेक्ट ट्रिक से लगा देंगे, इसको शॉर्टकट ट्रिक है। और वृद्धि होगी तो प्लस का सिंबल होगा, और कमी होगी तो माइनस का सिंबल। मतलब जैसे प्रतिशत वृद्धि होती है तो आप लोगों को सिंबल लिखना है प्लस का, और प्रतिशत यदि कमी होती है तो माइनस का सिंबल यूज करना है, इसको याद रखेंगे। तो देखिएगा अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेलन से लिया गया है। तो कह रहा है किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि, बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके आयतन में, देखिए आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो सबसे पहले तो बेलन का आयतन पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच, तो जिसमें त्रिज्या देखिए 2 बार यूज होगी और ऊंचाई 1 बार लेंगे। तो इसको जब सॉल्व करना है तो पहले मान लेते हैं कि पहले आयतन 100 था, पहले 100 मानेंगे, फिर गुणे, यहाँ पर देखिए त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर रहा है और त्रिज्या 2 बार लेना है। तो देखिएगा जब 20% की वृद्धि होगा तो 120/100, इसको 2 बार लिखेंगे, 120/100। और यहीं पर देखिए ऊंचाई में कर रहा है 20% की कमी, तो 80 बचेगा, जब 100 में 20 घटाएंगे तो 80/100। अब देखिएगा यहाँ 100 था पहले, अब 100 के अकॉर्डिंग कितना वृद्धि या कमी होती है, तो देखेंगे इसको, तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से भी ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ 12 × 12 144 और गुणे 8 भागे 10, 12 बार हम 144 गुणे 8 और भाग करेंगे 10 से, तो 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 चौक 32 3 35 हासिल 3, 8 एकम 8, 8 3 11। तो यहाँ पर हो जाएगा, भाग करेंगे अभी 10 से, तो वैल्यू आ जाएगी, 0 हटाएंगे, दशमलव यहाँ लगाएंगे तो 115.2। तो यहाँ पर समझ में आ गया है कि देखिए यहाँ 100 था और आ गया 115.2, तो आप बस माइनस कर लीजिए दोनों को, तो जब घटाएंगे तो 15.2, ये जो वृद्धि हो रही है इतने % की आयतन में वृद्धि हो जाएगी। इसी तरह आपको सॉल्व करना है 100 के अकॉर्डिंग। और वो जो ट्रिक है तो केवल जब 2 वैल्यू दी हो तो तब लगाना है, जैसे अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसका,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 15% की वृद्धि की जाए तो छेदफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर देखिए लंबाई और चौड़ाई दो वैल्यू दी है 25% और 15%, और दोनों में देखिए वृद्धि कर रहा है, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। तो देखिए 25% लंबाई में वृद्धि किया तो प्लस 25 और प्लस यहाँ पर चौड़ाई में 15% वृद्धि कर रहा है। तो ट्रिक से लगाएंगे 25 + 15 प्लस 25 × 15/100, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो छेदफल में देखें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो 25 15 यहाँ 40 होगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 40 होगा, प्लस यहाँ पर देखिए 25 एकम 25, 25 चौको 100, और फिर यहाँ पर देखिए 4 से 4 एकम 4, यहाँ 4 × 3 12, फिर 3 30 हुआ, 4 × 7 28, 4 × 5 20, 3.75 यहाँ पर जुड़ जाएगा 3.75, तो उत्तर आ जाएगा 43.75। तो छेदफल में 43.75% की वृद्धि हो जाएगी। इस तरह लगा लेंगे और 100 के अकॉर्डिंग भी लगाना है कुछ सवालों को। तो यहाँ पर देखिएगा और अभी इसके कुछ क्वेश्चन हैं इसी टाइप के। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेमा हॉल के टिकटों की संख्या में 25% तथा मूल्य में 10% की वृद्धि की गई तो आय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट ट्रिक से लगाएंगे, टिकटों की संख्या में 25% वृद्धि कर रहा है तो प्लस 25 हो गया, फिर यहाँ पर प्लस ही होगा क्योंकि मूल्य में 10% की वृद्धि कर रहा है तो प्लस 10, फिर प्लस यहाँ पर प्लस ही होगा तो 25 × 10 और बटे 100, तो यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे 25 एकम 25, और यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, पहले 0 0 कैंसिल आउट कर लेंगे, यहाँ पर 10 से कैंसिल 2.5 होगा और 25 10 35 हो जाएगा, 35 और प्लस 2.5 यहाँ हो जाएगा क्योंकि 0 हटाएंगे 0.1 अंक के बाद लगाएंगे 5 के बाद तो 2.5, तो टोटल 37.5, इतने % की वृद्धि हो जाएगी आय में, यहाँ पर वृद्धि होगी। तो इस तरह सॉल्व करना है, ये इसका सल्यूशन होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा, जहाँ पर दो वैल्यू दी होगी तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि करने से बिक्री में 20% की कमी हो गई, आय में कमी या वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा जैसे मूल्य में 25% की वृद्धि कर रहा तो ये प्लस का 25 दो वैल्यू है इसलिए, और यहाँ पर बिक्री में देखिए 25% की कमी कर रहा है तो माइनस का यहाँ पर 20% की कमी तो माइनस का 20, और ये प्लस का 25 तो प्लस लिखा नहीं जाता, और प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि जब अपोजिट सिंबल होगा तो माइनस, और 25 × 20 और बटे 100, यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा करके यहाँ -1 एक साथ लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा 0 0 ये कैंसिल आउट, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, यहाँ से 5 पचम 25, ऐसे भी कैंसिल आउट करेंगे, या फिर शॉर्टकट में कैंसिल आउट इस तरह किया जाता है, यहाँ पर 25 × 20 और बटे जैसे 100 लिखा है तो डायरेक्ट 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, इस तरह बड़ी संख्या से कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ पर 25 में जब 20 घटाएंगे तो वैल्यू बचेगी 5, और यहाँ पर माइनस का 5 यहाँ पर भी है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 5 माइनस का 5, तो यहाँ पर न वृद्धि होगी न कमी, मतलब 0 आ गया। तो लिख लेंगे इसमें न वृद्धि न कमी, जब 0 आएगा कैंसिल आउट करने पर न वृद्धि न कमी होगी। इस तरह इसको ऑप्शन में सर्च करना है, ऑप्शन में दिया होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखिए, अब इस सवाल को देखिएगा, यहाँ पर चेंज है क्वेश्चन थोड़ा, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी करने से होने वाली आय में 44% की वृद्धि हो गई तो बिक्री में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो आप लोगों को अब ध्यान रखना है, अब 100 के अकॉर्डिंग करेंगे। पहले मान लेते हैं कि आय उसकी 100 थी, अब मूल्य में 10% की वृद्धि कमी कर रहा है, तो जब मूल्य में 10% की कमी करेगा तो यहाँ 90 बचेगी वैल्यू, और कह रहा है कि बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें। तो यहाँ पर अब बिक्री में x% की वृद्धि करेंगे, तो जब 100 में x जोड़ेंगे तो 100 धन x अब बटे हो जाएगा 100, इस तरह फाइंड करना है बराबर। और आय में टोटल 44% की वृद्धि हो रही, तो यदि 100 मान करके चलते हैं तो यहाँ 144 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि आय में 44%, तो टोटल आय यदि यहाँ पर होगी तो 144 हो जाएगी, क्योंकि आय में 44% की वृद्धि कह रहा है। तो वृद्धि करेंगे क्योंकि आय यहाँ पर 100 मान के चल रहे थे, और 100 में 44 बढ़ाएंगे तो 144 हो जाएगी, तो इसको याद रखिएगा। अब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ से देखिए 0 0 कैंसिल आउट हो गया, इस तरह पहले वैल्यू सेट कर लेते हैं, ये 0 से 0
यहाँ पर कैंसिल आउट, फिर 9 एक कम 9, यहाँ पर 16 नहीं है 144 तो मतलब 16 आ जाएगा, और 10 का 16 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 16 दहम 160 होगा, और ये सावधान x ही रहेगा, यहाँ पर सावधान x बराबर 160, तो 100 पक्षांतर करेंगे तो x बराबर वैल्यू 60 आएगी, यही 60% बिक्री में लाभ होगा उसको। तो इस तरह से ये वृद्धि होगी 60% की, ये फाइंड करना था। तो इस तरह आप लोग सॉल्व करेंगे। अगला सवाल देखिएगा। अगला प्रश्न इसका देखेंगे, एक मजदूर की मजदूरी 20% बढ़ा दी जाती है तथा काम करने के घंटों को 10% कम कर दिया जाता है, और इस परिवर्तन के बाद यदि उसे कुल 3780 रुपये मिलते हैं तो पहले उसे कितने रुपए मिलते थे। मतलब ये बाद का मान दिया है और पहले का मान पूछ रहा है, तो पहले मान लेते हैं कि पहले उसे x रुपये मिलते थे। इस तरह का सवाल हो चुका है, आप पिछले लेक्चर को देखिएगा और प्लेलिस्ट बना हुआ है तो वहाँ पर जा करके, तो पहले x रुपये मिलते थे, अब मजदूरी 20% बढ़ा दिया, तो 100 में जब 20 बढ़ाएंगे तो 120% की वैल्यू लिखेंगे, मतलब 120/100, फिर गुणे, यहाँ पर देखिएगा काम करने के घंटों को 10% कम कर दिया तो मतलब 90 बचेगा, जब 10% घटाएंगे 100 में तो 90% के लिखेंगे, और ये बराबर टोटल हो जाते हैं 3780 रुपये मिलते हैं। अब यहाँ पर x की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे इसको, तो देखिएगा वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, तो 0 0 पहले कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ से देखिएगा 12 से कैंसिल आउट, 12 एक कम 12, यहाँ से देखिए 12 3 36 और 1 18 हुआ, तो 12 एक कम 12, फिर यहाँ पर देखिए 6 60 हुआ, 12 पंचे 60। अभी देखिए 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये, क्योंकि 5 3 8 1 9, तो देखिए 9 एक कम 9, यहाँ से 9 3 27, और फिर यहाँ पर 4 45, 9 पना 45, और 100 का गुणा 35 से करेंगे तो 3500 आएगा x की वैल्यू। तो पहले उसकी मजदूरी 3500 रुपये थी, इस तरह फाइंड करना है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, चीनी के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि फिर 10% की कमी की गई है, और यदि अब बढ़ा हुआ मूल्य 10.8 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो 8 किलोग्राम चीनी का मौलिक मूल्य ज्ञात करें। अब मौलिक मूल्य का मतलब होता है जो पहले था वो मूल्य ज्ञात करना है, प्रारंभिक का। तो देखिए 8 किलोग्राम चीनी का हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले मान लेंगे कि पहले टोटल मूल्य था 100 मान के चलते हैं, और 100 रुपये प्रति किलोग्राम ऐसा मान के चलेंगे, और ये यहाँ पर देखिए 20% की वृद्धि हो जाती है तो 120/100 के हिसाब से चलेंगे, फिर गुणे, यहाँ पर फिर 10% की कमी हो जाती है तो 90/100। अब देखिए 100 के हिसाब से चल रहे हैं तो कितनी वैल्यू प्राप्त होती है, तो यहाँ 0 0 कैंसिल आउट, यहाँ से भी 0 0 कैंसिल आउट, 12 गुणे 9 करेंगे, 12 नहीं है 108, तो ये 108 हो गया, 100 था 108 हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा ये 108 बराबर दिया है, कह रहा है कि अब बढ़ा हुआ मूल्य यदि 10.8 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो यहाँ 10.8 है, तो 108 की वैल्यू 10.8 है, तो 100 की निकालना है। यहाँ पर हमें 100 बराबर निकालना है, क्योंकि पहले प्रारंभिक मूल्य 100 मान के चल रहे हैं, यहाँ 108 का मतलब 10.8 रुपये प्रति किलोग्राम। तो यहाँ दशमलव हटाएंगे तो बटे में यहाँ 10 हो जाएगा, तो 108 एक कम 108, यहाँ भी 108 एक कम 108, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 1/10। लेकिन निकालना 100 का है, तो 100 बराबर जब निकालेंगे तो 100 गुणे हो जाएगा 1/10, 0 0 कैंसिल, तो 10 एक कम 10 रुपये प्रति किलोग्राम था पहले प्रारंभिक में, तो 1 किलोग्राम 10 रुपये में आती थी चीनी, तो 8 किलोग्राम का निकालना है, मतलब 1 kg की वैल्यू दिया है, 1 किलोग्राम 10 रुपये की पहले प्राप्त होती थी या खरीदने में मिलती थी, तो 8 किलोग्राम का निकालना है, तो यहाँ पर देखिए 8 गुणे 10 कर देंगे तो 80 रुपये हो जाएगा। ये फाइंड हो गया, इस तरह फाइंड करना था। तो इसमें इतने ही क्वेश्चंस हैं इस टाइप में, और आप लोगों को अब नेक्स्ट टाइप जो होगा तो वो परीक्षा में पास फेल पर आधारित और चुनाव पर आधारित, तो अगला जो लेक्चर होगा तो उसमें बेसिक पूरा समाप्त हो जाएगा, और जो पीडीएफ आपको दी गई है तो उसका सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा मिलना, और उसके पीडीएफ के सभी सवाल आप लोगों को नहीं सॉल्व करना, जो एसएससी जीडी के लेवल के हैं आप पूरा बेसिक पहले कवर कर लीजिए, स्टार्टिंग से पूरे लेक्चर देख लीजिएगा, आपका एक भी सवाल एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि आप नए पैटर्न के हिसाब से न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बताया जा रहा है, मतलब प्रश्न छूटेगा नहीं, और इस तरह के क्वेश्चन आने लगे हैं अब, तो इनको आप लोगों को सॉल्व करते जाना है।